नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित खत्री और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है स्टडी विद रोहित खत्री। 7 अक्टूबर के जितने भी करंट अफेयर्स हैं इंपॉर्टेंट, वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। 7 अक्टूबर के करंट अफेयर्स के बाद 1 से लेके 6 अक्टूबर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। तो ये वीडियो आपके लिए एक तरह से पूरे वीक का वीडियो होगा। तो जिन्होंने भी अगर पुराने वीडियोस जो है डेली वाले मिस कर दिए, तो यहाँ से ये वीडियो देख के भी आप कैचअप कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, साथ में जो है रह सकते हैं। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को लाइक भी करें। वीडियो के एंड में क्वेश्चन पूछा गया है, उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। सबसे पहले भारत में प्रथम जो सीरीज मैंने चलाई है 2 अक्टूबर से, उसको जो है एक बार सारी को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जो मैंने अभी तक 7 अक्टूबर तक 6 अक्टूबर तक क्वेश्चन बताए थे, उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले है चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति डॉक्टर हरगोविंद खुराना। बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति शेरपा अंगा दोरजी। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति श्री शंकर कुरूप। मिस वर्ल्ड बनने वाली पहली महिला रीता फारिया। इंग्लिश चैनल पार करने वाले प्रथम भारतीय मिहिर सेन। भौतिकी में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय सीवी रमन। डॉक्टर सीवी रमन, उनके जो है रामन इफेक्ट के नाम से जो साइंस के विद्यार्थी हैं वो जानते होंगे, उसको नोबेल पुरस्कार मिला था फिजिक्स का। प्रथम भारतीय पायलट जे आर डी टाटा। प्रथम व्यक्ति जिसने भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की जेम्स हिक्की। भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारतीय सिविल सेवा में शामिल होने वाले पहले भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर। मैं आपको यहाँ एक फैक्ट बताना चाहता हूँ। जो टैगोर सरनेम है, असल में इनका सरनेम ठाकुर था, लेकिन अंग्रेज जो है ठाकुर प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे थे, तो वो उससे टैगोर बन गया। रविंद्रनाथ टैगोर जो हम बोलते हैं, वैसे उनका नाम जो है रविंद्रनाथ ठाकुर है। भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय डॉक्टर राधा कृष्णन। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर। प्रथम शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आजाद। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रथम भारतीय वायुसेना प्रमुख वाइस एडमिरल आर डी कटारी। स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल बनने वाले पहले और आखिरी भारतीय सी राज गोपालाचारी। बंगाल के पहले ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हास्टिंग। प्रथम सेना अध्यक्ष जनरल महाराज राजेंद्र सिंह जी। भारत का पहला मुक्त विश्वविद्यालय मतलब ओपन यूनिवर्सिटी, वो थी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय। भारत का पहला विश्वविद्यालय था नालंदा विश्वविद्यालय। भारत की पहली और आखिरी मुस्लिम महिला शासक थी रजिया सुल्तान। कुश्ती में पदक जीतने वाली पहली महिला थी, ओलंपिक की बात यहां हो रही है, साक्षी मलिक ने 2016 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में कांस्य मतलब ब्रोंज पदक इन्होंने जीता था। भारत में पहला डाकघर खोला गया था कलकत्ता के अंदर 1727 के अंदर। किसी जीवित भारतीय की पहली मोम प्रतिमा, जो मोम की प्रतिमा आजकल जो है, कभी आप देखते हैं अमिताभ बच्चन की मोम की प्रतिमा बनाई जा रही है, कभी शाहरुख खान की मोम की प्रतिमा लगाई जा रही है। तो सबसे पहले किसी जीवित व्यक्ति की जो मोम की प्रतिमा बनाई गई थी, वो 1939 में मैडम तुसाद म्यूजियम के अंदर महात्मा गांधी की प्रतिमा लगाई गई थी। पहला ओलंपिक टीम पदक, तो ओलंपिक में पहला जो टीम पदक था वो हॉकी में इंडिया ने गोल्ड जीता था 1928 के अंदर। एशियाई स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय महिला पहलवान, तो पहली भारतीय महिला पहलवान जिन्होंने एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीता था वो थी नवजोत कौर। एशियाई खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल। एशियाई खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला संथी साउंडराजन। पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता
तो ओलंपिक की बात हो रही है यहाँ पे। पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जो है गोल्ड मेडल 2008 में अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग के अंदर, जो 2008 का ओलंपिक जो है बीजिंग के अंदर खेला गया था, चाइना के अंदर, वहां जीता था। एक ही चट्टान से निर्मित पहला मंदिर एलोरा का कैलासा मंदिर। भारत में पहला चर्च सेंट थॉमस चर्च जो पलायूर के अंदर है। भारत में पहली मस्जिद मैथला मैथला में है, चेरामन जुम्मा मस्जिद। भारत का पहला बांध कलन नई बांध। भारत आने वाले पहले ब्रिटिश थे थॉमस रो। भारत आने वाले पहले चीनी तीर्थयात्री थे फाहयान। अंटार्कटिका पहुंचने वाले पहले भारतीय थे लेफ्टिनेंट रामचरण। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश भारत के थे डॉक्टर नागेंद्र सिंह। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष प्रथम जो है मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयबजी। पहला जल विद्युत संयंत्र था सिद्रपोंग दार्जिलिंग के अंदर। अंतरिक्ष में पहले आदमी थे भारत के राकेश शर्मा। पहला परमाणु रिएक्टर था अप्सरा जो महाराष्ट्र के अंदर है। पहला उपग्रह था आर्यभट्ट 1975 में लॉन्च किया गया था। पहला सफलतापूर्वक स्वदेशी प्रक्षेपण यान LSLV-3। भौतिकी में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले सीवी रमन। घरेलू संचार के लिए पहला उपग्रह पृथ्वी स्टेशन ये था सिकंदराबाद के अंदर। प्रथम फील्ड मार्शल सैम मानिकशॉ। स्वतंत्र भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ कोंडोरो मंडप्पा करियप्पा। KM करियप्पा आपने सुना होगा, शॉर्ट फॉर्म में लूसेंट वगैरह में लिखा रहता है। प्रथम कमांडर इन चीफ भारतीय वायुसेना के थे सुब्रतो मुखर्जी। प्रथम परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा। सेना में पहली महिला जवान थी शांति तिग्गा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बैनर्जी। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन। भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। भारत के प्रथम जनरल गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश H.J. कानिया, हरिलाल जे कानिया इनका पूरा नाम है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष GV मालवंकर। प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, पहले भी आया था। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री बलदेव सिंह छोकर। भारत में लोकपाल के प्रथम अध्यक्ष पिनाकी चंद्र घोष। तो अभी तक भारत में प्रथम जो सीरीज चल रही है उसमें यहीं तक हम पहुंचे हैं। कल जो वीडियो आएगा उसमें मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा, और जो अभी तक अक्टूबर के इंपॉर्टेंट डेज है वो भी हम, ये वीकली रिवीजन वीडियो है तो इसमें एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले इंटरनेशनल कॉफी डे आया था 1 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को था वर्ल्ड हैबिटेट डे, जिसकी थीम थी रेजिलिएंट अर्बन इकोनॉमीज सिटीज एज ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ एंड रिकवरी। एक बात आप याद रखें, जिसकी भी थीम बहुत लंबी होगी एग्जाम में वो नहीं आएगी। फर्स्ट मंडे ऑफ ईच अक्टूबर, ये जो वर्ल्ड हैबिटेट डे है ये आपका हर साल 2 अक्टूबर को नहीं आता, ये अक्टूबर के पहले सोमवार को ही मनाया जाता है। उसके अलावा 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की बर्थ एनिवर्सरी थी। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के साथ हमारे दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म भी 2 अक्टूबर को ही हुआ था। 4 अक्टूबर को था वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर। इसकी थीम बड़ी प्यारी थीम थी इसकी, ग्रेट और स्मॉल लव देम ऑल। और 5 अक्टूबर को था टीचर्स डे, वर्ल्ड टीचर्स डे। नेशनल टीचर्स डे जो है आपका 5 सितंबर को मनाया जाता है और 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर्स डे मनाया जाता है। अब हम करेंगे 1 अक्टूबर के करंट अफेयर। सबसे पहला क्वेश्चन, याक चुर्पी को जीआई टैग प्राप्त हुआ, यह किस राज्य से संबंधित है? याक चुर्पी हैज रिसीव्ड जीआई टैग, इट इज रिलेटेड टू विच स्टेट? तो याक चुर्पी जो आपका अरुणाचल प्रदेश से ये इसका संबंध है। ये याक चुर्पी क्या है? ये याक के दूध से बना हुआ एक पनीर का आइटम है, तो इसको जो है जीआई टैग मिला है, अरुणाचल प्रदेश का है ये। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के 2 और आर्टिकल्स को जीआई टैग मिला है, याक चुर्पी, खामती चावल और तांगसा वस्त्र। इन 3 आर्टिकल्स को जीआई टैग मिला है। सबके बारे में कुछ फैक्ट्स हम जान लेते हैं।
जो खामती चावल है वो नाम से ही जिले में उत्पादित चिपचिपा चावल की एक किस्म है। ये अपने स्वाद के लिए जाना जाता है। चुरपी एक पनीर उत्पाद है और भारत, नेपाल और भूटान के हिमालयी क्षेत्र में व्यापक रूप से खाया जाता है। वहीं चांगलांग जिले में तांगसा जनजाति के कपड़े उत्पाद अपने आकर्षक डिजाइन और रंगों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये जीआई टैग है, तीनों जो है अरुणाचल प्रदेश के हैं। उसके अलावा सितंबर और अक्टूबर के अभी तक के जो भी जीआई टैग है वो मैं आपको एक साथ रिवाइज कराता हूँ। चोकवा चावल जो है वो असम का है। भद्रवा राजमा और रामबन सुलाई शहद ये जम्मू एंड कश्मीर का है। जम्मू एंड कश्मीर का अभी हाल ही में पश्मीना क्राफ्ट भी है। रायगढ़ साल और काला जीरा चावल ये उड़ीसा का है। सलेम सागो ये तमिलनाडु का है। सलेम सागो जो है ये साबूदाने को बोल रहे हैं, तो साबूदाना है ये, इसको आप कंफ्यूज ना हो जाए। सलेम सागो क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधू ने एशियाई खेलों में स्क्वॉश मिक्स्ड इवेंट में कौन सा पदक जीता? दीपिका पल्लिकल एंड हरिंदर पाल संधू वॉन विच मेडल इन स्क्वॉश मिक्स्ड इवेंट एट एशियन गेम्स। तो इन दोनों की जोड़ी ने मिक्स्ड इवेंट में स्क्वॉश के खिलाड़ी हैं गोल्ड मेडल दिलाया भारत को। और भारत की जो गोल्ड की संख्या है, टोटल मेडल की संख्या है 6 अक्टूबर तक, ये मैं आपको बता देता हूं। नंबर 1 से आप देख सकते हैं चाइना, फिर जापान, फिर रिपब्लिक ऑफ कोरिया, उसके बाद भारत का नाम आता है। भारत के टोटल जो है 22 गोल्ड है और टोटल जो है 95 मेडल्स हैं। इस बार भारत ने जो है टारगेट डाला है कि कम से कम 100 मेडल भारत लेगा, क्योंकि पिछली बार एशियन गेम्स में भारत ने 84 मेडल्स लिए थे। तो भारत ने अपना टारगेट जो है बढ़ा के इस बार उतरा है। क्वेश्चन नंबर 3, एसबीआई का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ एसबीआई? एसबीआई मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन जो है दिनेश खारा अभी तक थे। उन्हीं के कार्यालय को 1 साल के लिए, कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। ये है दिनेश खारा की इमेज। ये एसबीआई के चेयरमैन फिर से बने हैं। इन्हीं के कार्यकाल में एसबीआई ने पहली बार 50,000 करोड़ रुपए का वार्षिक लाभ जो है दर्ज किया है। क्वेश्चन 4, जलवायु परिवर्तन के लिए सिपनोजा पुरस्कार किसने जीता? हु वॉन सिपनोजा प्राइज फॉर क्लाइमेट चेंज? तो ये अवार्ड जो है नीदरलैंड में दिया गया है और ये जीती है डॉक्टर जोइता गुप्ता। डॉक्टर जोइता गुप्ता ये अवार्ड जीती है। जैसे मैंने आपको बताया नीदरलैंड में ये अवार्ड दिया गया है और ये सर्वोच्च पुरस्कार जो है सिपनोजा है, जो कि क्लाइमेट के क्षेत्र में दिया जाता है। ये है डॉक्टर जोइता गुप्ता की इमेज। क्वेश्चन नंबर 5, ब्यूरवेस्टेनिक मिसाइल जो समाचार में है किस देश का है? जो ब्यूरवेस्टनिक मिसाइल विच इज इन न्यूज इट ऑफ विच कंट्री? तो ये मिसाइल जो है ये आपकी रशिया की मिसाइल है। इसका नाम बड़ा अजीब है, रशियन नाम है। तो ये रशिया की मिसाइल है और इसको जो है रशिया ने 13 बार रशिया जो है इसको सक्सेसफुली लॉन्च करने की कोशिश करता है, लेकिन लॉन्च नहीं कर पाया। अब 14वीं बार इसको लॉन्च किया है और ये काफी खतरनाक बताई जा रही है। इसकी जो मारक क्षमता है वो अमेरिका तक इसकी मारक क्षमता बताई जा रही है। क्वेश्चन नंबर 6, मणिपुरी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार किसने प्राप्त किया? हु रिसीव द बाल साहित्य अवार्ड इन मणिपुरी लैंग्वेज? तो मणिपुरी लैंग्वेज में बाल साहित्य अवार्ड जीता है दिलीप नोंगमेथम ने। दिलीप नोंगमेथम ने यह अवार्ड जीता है। इनकी इमेज भी आप देख लें, ये है दिलीप नोंगमेथम। इनकी जो पुस्तक थी इबेमा अमांगसुंग नगामेबा, जो एक कहानी संग्रह है, इसको ये मणिपुरी का बाल साहित्य पुरस्कार मिला है। क्वेश्चन नंबर 7, अनाथलावटम आनंदन जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? अनाथलावटम आनंदम हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली, ही इज रिलेटेड टू विच फील्ड? तो ये जो है पॉलिटिशियन थे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के ये लीडर थे। इन्होंने जो है काफी अहम रोल अदा किया ट्रेड यूनियन बनाने के लिए, पार्टी के लिए। ही प्लेड ए की रोल इन बिल्डिंग द ट्रेड यूनियन बेस फॉर द पार्टी इन केरला। उसके अलावा जब सीपीआई पार्टी 1956 में बनी थी तभी उसके साथ थे। 1964 में जब वो अलग हो गई, 2 पार्टियों में बढ़ गई, उसके बाद भी ये पार्टी के साथ ही थे। क्वेश्चन नंबर 8, अभिषेक ओजस और प्रथमेश ने एशियन गेम्स में
कंपाउंड मेंस टीम तीरंदाजी में कौन सा पदक जीता? अभिषेक, ओजस एंड प्रथमेश। वोन विच इन मेंस विच मेडल इन कंपाउंड मेंस टीम आर्चरी एट एशियन गेम्स। तो इन तीनों की जोड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है। और भारत की जो मेडल टैली है वो मैं आपको पिछले क्वेश्चन में दिखा चुका था। मध्य प्रदेश ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए कितना आरक्षण देने की घोषणा की? मध्य प्रदेश हैज अनाउंस्ड हाउ मच रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन गवर्नमेंट जॉब। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 35% आरक्षण देने की घोषणा की है महिलाओं को सरकारी नौकरियों में। नोबल शांति पुरस्कार 2023 पुरस्कार किसने जीता? वो नोबल पीस प्राइज 2023 अवार्ड। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे आखिरी में डाला है। यह है नरगिस मोहम्मदी। नरगिस मोहम्मदी को यह अवार्ड मिला है। ये जो बाकी सब ऑप्शन है इन सभी को नोबल पीस प्राइज जो है मिल चुका है पिछले सालों में। तो नरगिस मोहम्मदी की इमेज आप देख लीजिए, ईरान की कार्यकर्ता है ये जो है ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ जो इनकी लड़ाई रही और मानव अधिकारों के लिए इन्होंने जो काम किया उसके लिए जो रॉयल स्वीडिश अकादमी जो नोबल शांति पुरस्कार देती है उन्होंने इसको ये अवार्ड इनको दिया है। ये फैक्ट भी आप याद रखें, जो शांति पुरस्कार है वो स्वीडिश अकादमी देती है। अब हम करेंगे 1 से 6 अक्टूबर के करंट अफेयर्स रिवाइज। सबसे पहला क्वेश्चन, किस महीने को हर साल स्तन कैंसर जागरूकता महीने के रूप में मनाया जाता है? विच मंथ इज सेलिब्रेटेड एज ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ एवरी ईयर। तो अक्टूबर महीने को हर साल ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ मनाया जाता है। बिहार सरकार ने न्यायिक सेवाओं में ईडब्ल्यूएस के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है? ईडब्ल्यूएस मतलब इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। अभी बिहार में जातीय जनगणना का रिजल्ट आया, उसके बाद सरकार ने डिसाइड किया कि 10% का आरक्षण ईडब्ल्यूएस को दिया जाना चाहिए। आरबीआई का नया कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो आरबीआई के हैं वो चुने गए हैं मुनीश कपूर। मुनीश कपूर जी आरबीआई के नए ईडी रहेंगे। किसने भारत में नौकरी के अवसरों के लिए यूथ हब ऐप लॉन्च किया? हु लॉन्च द ऐप यूथ हब फॉर जॉब अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया। तो ये जो ऐप है ये यूनिसेफ ने इसको लॉन्च किया है। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर भी आप इसी क्वेश्चन से रिवाइज कर ले, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के अंदर है। टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसने जीता? तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है टाटा का वो जीता है तेलुगु राइटर अंबाई ने। जॉन फोसे ने किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 जीता? तो जॉन फोसे ने जो है लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार जीता है। ये इनकी इमेज है और ये नॉर्वे के राइटर है। हिसेंस ने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया? तो हिसेंस के जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो है क्रिकेटर रविंद्र जडेजा। भारत सरकार ने किस नए बोर्ड के गठन को मंजूरी दी है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हल्दी के राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड को जो है बनाने की मंजूरी दे दी है। पूसा 44 किस्म किस फसल से संबंधित है? तो जो पूसा 44 किस्म है वो आपकी पैडी मतलब धान से संबंधित है। ये क्वेश्चन जो है इसलिए पूछा गया है क्योंकि पंजाब सरकार ने ये जो फसल है उसको बोने से अब बैन लगा दिया है। क्वेश्चन 10, बदीश प्रजाति किस परिवार की नई प्रजाति है जो नागालैंड में पाई जाती है? तो बदीश जो है ये एक प्रकार की मछली है, फिश है, और ये नागालैंड की मिलाक रिवर में पाई गई है। इसकी खूबी ये है ये अपना रंग जो है गिरगिट की तरह बदल सकती है। क्वेश्चन 11, नीरज चोपड़ा ने एशियाई खेलों में भाला फेंक में कौन सा पदक जीता? तो नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता है एशियन गेम्स में दोबारा। और इस इवेंट में खास बात यह रही कि सिल्वर मेडल भी भारतीय खिलाड़ी ने ही जीता है। 2023 के रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार किसने जीता? तो केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार इन तीनों साइंटिस्ट ने जीता है, एलेक्सी एक्कीमोव, लुइस ई ब्रूस और मोंगी बावेंडी। इन तीनों ने ही यह अवार्ड जीता है केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार। इस वीडियो में आप जो है नोबेल पुरस्कार जो है अभी तक इकोनॉमिक्स का नहीं दिया गया है, उसके अलावा सभी के क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएंगे। पश्मीना क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है, यह किस राज्य से संबंधित है? पश्मीना जो है मैंने आपको जीआई टैग वाले सेक्शन में ही बताया था
कि जम्मू एंड कश्मीर का आर्टिकल है ये। ग्लोबल मोबाइल स्पीड रैंकिंग में भारत का क्या स्थान है? तो ग्लोबल मोबाइल स्पीड रैंकिंग में भारत का इस बार 47वां रैंक है 2023 में। 2022 में भारत का रैंक जो है 119 था। इस रैंक में एक नंबर पे यूएई है, ये भी आप याद रखें। वैश्विक भारतीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन बनी? तो ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली पहली महिला बनी है सुधा मूर्ति। आपने इंफोसिस कंपनी सुना होगा, इंफोसिस के जो संस्थापक है उनकी वाइफ है ये। ईरानी कप 2023 कौन जीता? ईरानी कप जो है आपका क्रिकेट की टूर्नामेंट है ये, और रेस्ट ऑफ इंडिया ने इसको जीता है। सौराष्ट्र जो है फाइनल में हार गई, तो सौराष्ट्र नंबर 2 पे रही इस टूर्नामेंट में। अनु रानी ने एशियाई खेलों में भाला फेंक में कौन सा पदक जीता? अनु रानी ने जो है गोल्ड मेडल जीता है भाला फेंक में। नीरज चोपड़ा ने जैसे पुरुषों में जीता है, वैसे महिलाओं में भी भारत ने ही, भारत की अनु रानी ने गोल्ड मेडल जीता है भाला फेंक में। भारत और कौन सा देश सैन्य अभ्यास संप्रीति में भाग ले रहे हैं? तो भारत और बांग्लादेश जो है, ये इन दोनों के बीच की, भारत और बांग्लादेश के बीच की एक द्विपक्षीय अभ्यास है, ये हर साल होता है। तो इसके बारे में बाकी फैक्ट भी हम रिवाइज कर लेते हैं। इस बार ये हो क्या रहा है? ये उमरोई मेघालय के अंदर हो रहा है। इस बार इसका ये 11वां एडिशन है। 3 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ ये। दोनों देश इसको बारी बारी करते हैं। सबसे पहली बार ये असम के जोरहाट में हुआ। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है इस स्लाइड में आपको दिए गए हैं। किसने वर्ष 2023 के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीता? तो फिजिक्स का नोबेल प्राइज मैंने आपको बताया था, सारे क्वेश्चन जो है नोबेल प्राइज वाला इस वीडियो में है। तो फिजिक्स का भी जो है ये तीनों साइंटिस्ट जो है, पियरे अगोस्टिनी, फ्रेंच क्रूसेक, एनी एल ह्यूलर, तो इन तीनों ने ही फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार जीता है। और थोड़ा सा डिटेल में आपको बता देता हूं इनको मिला क्यों है ये अवार्ड। एक तो ये अवार्ड भी जो है रॉयल स्वीडिश अकेडमी देती है। उसके साथ इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश के एटोसेकिड प्लस उत्पन्न करने का जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, वो एक्सपेरिमेंट खोज निकाला इन्होंने, इसलिए इनको ये अवार्ड दिया जा रहा है। किस देश ने दक्षिण पूर्व एशिया का पहला हाई स्पीड रेलवे वूस शुरू किया? तो वूस जो है ये आपका इंडोनेशिया ने शुरू किया है। इंडोनेशिया की लोकेशन आप मैप में जरूर देख लें। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट है जोको विडोडो, ये भी आप याद रखें। सैफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 कौन जीता? सैफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप जो है भारत, अपना देश भारत पाकिस्तान को भारत ने 3-0 से हराया। और ये टूर्नामेंट जो है नेपाल के काठमांडू में हुई। ये सारे फैक्ट आप इससे जो है इसको नोट कर लें। हॉल ऑफ फेम के लिए नामांकित होने वाले पहले एशियाई टेनिस खिलाड़ी कौन बने? तो पहले एशियन टेनिस खिलाड़ी बने हैं अपने देश के, भारत के खिलाड़ी लिएंडर पेस। ये है लिएंडर पेस, भारत के टेनिस खिलाड़ी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन कहां होगा? तो भारत के बाहर सबसे ऊंची जो भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगेगी उसका उद्घाटन अमेरिका में होगा। 125 फीट उसकी ऊंचाई रहेगी। अमेरिका के मैरीलैंड में इसका उद्घाटन 14 अक्टूबर को किया जाएगा। तजिंदर पाल सिंह किस खेल से संबंधित है? तो तजिंदर पाल सिंह टूर इनका पूरा नाम है, और ये भारत के चैंपियन खिलाड़ी है शॉर्ट पुट के। शॉर्ट पुट में इन्होंने दूसरी बार एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है। कैटालिन कारिको और ड्रू विस्मैन को किस नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कैटालिन कारिको और ड्रू विस्मैन को मेडिसिन का, बायोलॉजी का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। किस राज्य ने अपना जाति सर्वेक्षण जारी किया? तो बिहार ने अपना बिहार ने अपना जाति सर्वेक्षण जारी किया है। इसके बारे में जो है थोड़े से फैक्ट हम रिवाइज कर लेते हैं। ओबीसी और ईबीसी मिलकर 63% जो है डाटा इस सर्वेक्षण से आया है। ईबीसी मतलब एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, जो कि 36% इससे आया है। वहीं बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी इसमें आए हैं 27.13%। किस देश ने अपना स्पाई सैटेलाइट याओगन 3304 लॉन्च किया? तो याओगन 3304 जो है ये आपका चाइना का ये सैटेलाइट है, स्पाई सैटेलाइट। इसके साथ ही जो वर्ल्ड की इंपॉर्टेंट स्पेस एजेंसीज हैं देशों की, वो मैं आपको बता देता हूं। चाइना की है
चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन CNSA यूरोप की है, ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी भारत की है, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जापान की है, जाक्सा जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, वही नासा नासा आप जानते हैं अमेरिका की है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, और रशिया की है RFSA जिसको रोस कॉस्मोस भी बोलते हैं, रशियन फेडरल स्पेस एजेंसी। रॉबर्ट फिको को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? रॉबर्ट फिको जो है ये आपके स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। किसने भारतीय नौसेना स्टाफ का प्रमुख जो किसे जो है भारतीय नौसेना स्टाफ के प्रमुख उप प्रमुख नियुक्त किए गए हैं? तो डेप्यूटी चीफ इंडियन नेवल स्टाफ के चुने गए हैं वाइस एडमिरल तरुण सोबती। तरुण सोबती जी की इमेज भी आप देख ले। इसके साथ ही भारतीय जो आर्मी है, आर्म फोर्स के जो चीफ है, वो मैं आपको इसके साथ ही रिवाइज कराता हूं। ये जो स्लाइड है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। वैसे मैं PDF तो देता ही हूं अपने टेलीग्राम चैनल पर इसको जो है आप जरूर ध्यान से देखिए। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है जनरल अनिल चौहान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है जनरल मनोज पांडे, चीफ ऑफ एयर स्टाफ है एयर चीफ मार्शल VR चौधरी, और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है एडमिरल R हरि कुमार। तो ये चारों नाम जो है आप याद करें क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। अविनाश सेबल किस खेल से संबंधित है? अविनाश सेबल जो है ये आपके स्टीपल चेस के खिलाड़ी है। 3000 मीटर स्टीपल चेस जो इवेंट हुआ एशियन गेम्स में, उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। यह है अविनाश सेबल की इमेज। नारी शक्ति वंदन अधिनियम राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद कौन सा संशोधन हुआ? तो आप जानते हैं स्पेशल सेशन बुलाया गया था लोकसभा का, वहां पे इसको पास किया गया। 106वां संशोधन बनाइए। उसके साथ ही 105, 104 और 103 भी आपको मैं रिवाइज कराता हूं। 105वां जो संविधान संशोधन है वो था कि राज्य जो है, राज्य को यह हक दिया गया कि राज्य भी डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा वर्ग जो है OBC में आएगा, कौन सा वर्ग नहीं आएगा। इससे पहले राज्यों को यह शक्ति नहीं थी। 104 जो संविधान संशोधन हुआ वो जो हर 10 साल बाद होता है कि SC/ST की जो सीटें हैं वो रिजर्व की जाती हैं। 103 जो संविधान संशोधन था उसमें EWS के लिए 10% का आरक्षण दिया गया था। साइकी मिशन किस देश का अंतरिक्ष मिशन है? तो साइकी मिशन जो है यह अमेरिका का अंतरिक्ष मिशन है। अमेरिका के नासा और स्पेसएक्स मिलकर इसको ऑर्गेनाइज करेंगे। इसको जो है 12 अक्टूबर को शाम को 7:46 पर लॉन्च किया जाएगा। साइकी जो है एक एस्टेरॉइड है जो कि निकल, लोहे और सोने से बना हुआ है। पृथ्वी से ये 30,000 करोड़ मील की दूरी पर है। तो इसका अध्ययन करने नासा जो है अपना साइकी स्पेस मिशन जो है लॉन्च कर रही है। पृथ्वीराज टोडीमन, किनन चेन्नई, जोरावर सिंह संधू ने एशियाई खेलों में कौन सा पदक जीता? तो तीनों खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल जीता है। मेंस ट्रैप इवेंट जो है उसमें इन्होंने शूटिंग का ये इवेंट है, गोल्ड मेडल जीता है। स्क्वॉश में गोल्ड जीतने के लिए भारत ने किस देश के एशियाई खेलों में हराया? किस देश को एशियाई खेलों में हराया? तो भारत ने पाकिस्तान को हराया 2-1 से हरा के स्क्वॉश में गोल्ड मेडल जीता। ये जो 3 खिलाड़ी का नाम लिखा है, महेश मंगावकर, सौरभ घोषाल और अभय सिंह, इन तीनों ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया। उसके बदौलत भारत जो है स्क्वॉश का गोल्ड मेडल जीत पाई। मोहम्मद मुइजू किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए? तो मोहम्मद मुइजू जो है ये मालदीव्स के नए राष्ट्रपति चुने गए। मालदीव्स की इमेज जो है, लोकेशन आप मैप जरूर देखें। उसके अलावा मोहम्मद मुइजू की इमेज आप देख लें। इन्होंने मोहम्मद सोलेह को हरा के जो है ये जगह ली है राष्ट्रपति की मालदीव के। अश्वनी दानी जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह किस कंपनी के सह संस्थापक थे? तो ये है इमेज अश्वनी दानी की। ये एशियन पेंट्स के को फाउंडर थे। एशियन पेंट्स आप जानते हैं काफी बड़ी कंपनी है पेंट वाली। सरकार ने नितिन गुप्ता का कार्यकाल CBDT
अध्यक्ष के रूप में कितने वर्षों के लिए बढ़ाया? सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इनका जो है कार्यकाल जो है 9 महीने के लिए बढ़ा दिया है। नितिन गुप्ता इनका नाम है। सीबीडीटी जो है ये 1860 में बनाई गई थी। इसके हेडक्वार्टर है नई दिल्ली के अंदर। किस खेल में अदिति अशोक एशियाई खेलों में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी? तो सिल्वर मेडल जीता इन्होंने और पहली भारतीय महिला बनी है ये गोल्फ के अंदर मेडल जीतने वाली। यूपीएससी का नया सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो यूपीएससी का नया सदस्य चुने गए हैं दिनेश दासा। यूपीएससी के सदस्य चुने गए हैं, ये है इनकी इमेज, ये है दिनेश दासा। उसके अलावा जो यूपीएससी की अभी जो संख्या है और उनके चेयरमैन है वो मैं आपको बता देता हूं। चेयरमैन है डॉक्टर मनोज सोनी, मेंबर में आप राजीव नारायण चौबे है, राज शुक्ला है, प्रीति सुदान है, सुमन शर्मा है, विद्युत बेहरी स्वेन है और दिनेश दासा जो अभी ज्वाइन हुए हैं। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष कौन चुना गया? तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष चुने गए हैं के एन शांत कुमार। के एन शांत कुमार ये इनकी इमेज है और ये जो है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष चुने गए हैं। इन्होंने अविक सरकार की जगह इन्होंने ली है। रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले ने एशियाई खेलों में कौन सा पदक जीता? तो रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले ने गोल्ड मेडल जीता है एशियन गेम्स में। मैं आपको कल एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं जो भारत ने टोटल गोल्ड जीते हैं उसके बारे में सभी गोल्ड मेडल विनर्स की लिस्ट आपको बना के एक वीडियो के थ्रू मैं आपको कल दे दूंगा, वो आप जरूर देख लें। गणित में शास्त्र रामानुजन पुरस्कार किसने जीता? तो शास्त्र रामानुजन प्राइज जो है ये जीता है कैलिफोर्निया के प्रोफेसर रूजियंग जैंग ने ये जीता है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के ये प्रोफेसर है और ये अवार्ड जो है मैथ के लिए दिया जाता है, गणित के लिए। एएससीआई का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? एएससीआई भारतीय विज्ञापन मानक परिषद, इसके अध्यक्ष चुने गए हैं सौगत गुप्ता इसके अध्यक्ष चुने गए हैं। ये है सौगत गुप्ता की इमेज और ये भारतीय विज्ञान मानक परिषद के अध्यक्ष चुने गए हैं। पलक गुलिया ने एशियाई खेलों में कौन सा पदक जीता? तो पलक गुलिया ने भी गोल्ड मेडल जीता है एशियन गेम्स के अंदर। ये है पलक गुलिया, इन्होंने जो है 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। बीआरओ के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बीआरओ के नए डायरेक्टर जनरल डीजी चुने गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन बीआरओ के नए चीफ चुने गए हैं। यह है इनकी इमेज और ये 28वें बीआरओ के डीजी चुने गए हैं। पिछली वीडियो में 6 अक्टूबर वाली वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था एंड में, जॉन फोसे ने किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता है? तो जॉन फोसे जो है नॉर्वे के लेखक है, उन्होंने लिटरेचर के अंदर नोबेल पुरस्कार जीता है। आज की वीडियो क्वेश्चन है नोबेल शांति पुरस्कार 2023 किसने जीता? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हु वॉन नोबेल पीस प्राइज 2023? पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको पीडीएफ चाहिए ये वाला तो ये मिलेगा टेलीग्राम चैनल स्टडी विद रोहित खत्री पर। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को लाइक जरूर किया करें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।